आज हम संस्कृत में व्याकरण का अध्ययन करेंगे। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। और 3 ही जो पुरुष हैं, प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होते हैं। तो आज हम व्याकरण में जो ये पुरुष होते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे हम प्रथम पुरुष को जानने के लिए एक धातु, कोई भी एक धातु लेते हैं, तो हमने पट धातु को लिया है। तो पट धातु के रूप जो हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में एक वचन और द्विवचन में कैसे बनते हैं उसको देखते हैं, कैसे होते हैं पद रूप उनके। तो यहाँ पे पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। तो यहाँ पे पट धातु के रूप प्रथम पुरुष में ये बने, मध्यम पुरुष में ये और उत्तम पुरुष में ये बने। तो अब हम जानते हैं कि पुरुष क्या होते हैं। तो हम सबसे पहले ये उत्तम पुरुष है उसको लेते हैं कि उत्तम पुरुष क्या होता है। मैं अर्थात बोलने वाला स्वयं उत्तम पुरुष होता है। जैसे अहम, मैं, आवाम, हम दोनों, वयम, हम सब। तो जो इसमें जो पहला नियम है कि इसमें जो ये उत्तम पुरुष के कर्ता हैं, ये उत्तम पुरुष की जो कर्ता हैं, एक वचन में अहम, द्विवचन में आवाम और बहुवचन में वयम, इसमें ये जो उत्तम पुरुष में 3 ही कर्ता होते हैं। तो जैसे अगर यहाँ पे धातु पट की जगह अगर हम गच्छ धातु लेंगे तो भी अहम गच्छामि होगा। ऐसे धातुएं चेंज हो जाएंगी लेकिन कर्ता यही रहते हैं। और इसका दूसरा ये नियम है कि ये लिंग में, हर लिंग में ये सेम कर्ता ही रहते हैं। अगर मैं बोलती हूँ कि मैं पढ़ती हूँ तो अहम पठामी ही आएगा, और मैं बोलती हूँ कि हम दोनों पढ़ती हैं तो आवाम पठावा ही आएगा। और कोई लड़का बोलता है कि मैं पढ़ता हूँ तो भी अहम पठामी ही आएगा। और 2 लड़के बोलते हैं कि हम दोनों पढ़ते हैं तो भी आवाम पठावा ही आएगा। इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में कर्ता सेम ही होते हैं। और इस जो तीसरा नियम है कि अगर उत्तम पुरुष की क्रिया का एक वचन है तो जो कर्ता है वो भी उत्तम पुरुष का एक वचन ही आएगा। और क्रिया उत्तम पुरुष के द्विवचन की है तो कर्ता भी उत्तम पुरुष के द्विवचन का ही आएगा। और क्रिया जो है उत्तम पुरुष के बहुवचन की है तो कर्ता भी उत्तम पुरुष के बहुवचन का ही आएगा। तो ये 3 चीज़ें हमने उत्तम पुरुष में जानी कि जो मैं होता है वो उत्तम पुरुष है और उसमें ये 3 ही कर्ता होते हैं। और अब हम मध्यम पुरुष को देखते हैं। वक्ता जिससे बात करता है वह मध्यम पुरुष होता है। यानी कि मैं जिससे बात करता हूँ या करती हूँ वो तुम मध्यम पुरुष होता है, यानी तुम। तो उदाहरण जैसे तुम एक वचन के लिए किसी एक से बात कर रहे हैं तो तुम आएगा, और तुम दोनों तो युवाम, और तुम सब तो यूयम। तो इसमें भी जो नियम उत्तम पुरुष में होते हैं सेम वैसे ही नियम मध्यम पुरुष में भी होते हैं कि इसमें भी 3 ही कर्ता होते हैं। मध्यम पुरुष में भी 3 ही कर्ता होते हैं, एक वचन में त्वम, द्विवचन में युवाम और बहुवचन में यूयम। इसमें भी जैसे उत्तम पुरुष में उत्तम पुरुष की कर्ता के साथ उत्तम पुरुष की ही क्रिया आती थी, एक वचन में एक वचन के साथ एक वचन की, और द्विवचन में द्विवचन की, और
बहुवचन में बहुवचन की, वैसे ही मध्यम पुरुष में भी मध्यम पुरुष के कर्ता के एक वचन के कर्ता के साथ मध्यम पुरुष की क्रिया का एक वचन का ही रूप आएगा। जैसे त्वम पठसी, यहाँ पे ये मध्यम पुरुष का एक वचन का करता है, तो यहाँ पे क्रिया भी मध्यम पुरुष के एक वचन की आई। और ये द्विवचन का करता है मध्यम पुरुष का, तो यहाँ क्रिया भी मध्यम पुरुष के द्विवचन की आई। और यहाँ पे बहुवचन का करता है मध्यम पुरुष का, तो यहाँ क्रिया भी मध्यम पुरुष के बहुवचन की ही आएगी। और इसमें भी अगर कोई मैं किसी लड़की से बात करती हूँ कि तुम पढ़ती हो, तो भी तुम पठसी ही आएगा। और मैं किसी लड़के से बात करती हूँ तो भी तुम पठसी ही आएगा। तो ये हमारे उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के बारे में जानकारी हुई। अब हम प्रथम पुरुष क्या होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रथम पुरुष मैं और तुम, यानी मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष जिस तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं वह प्रथम पुरुष होता है। प्रथम पुरुष में जो है प्रथम पुरुष का करता है एक वचन का करता है, तो प्रथम पुरुष की क्रिया के साथ ही प्रयोग होगा। पर इसमें उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष से एक अलग बात है कि उसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में कर्ता सेम होता था, लेकिन प्रथम पुरुष में इसमें कर्ता के लिंग के अनुसार लगते हैं। यदि हमें स्त्रीलिंग के बारे में बात करनी है तो हम स्त्रीलिंग कर्ता पदों का प्रयोग करते हैं, और पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं तो पुल्लिंग कर्ता पदों का प्रयोग करते हैं। और अगर नपुंसकलिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो नपुंसकलिंग कर्ता पदों का प्रयोग होता है। और जो क्रिया है, क्रिया तो सेम ही, क्रिया तो प्रथम पुरुष एक वचन ही है, तो कर्ता भी एक प्रथम पुरुष के एक वचन का ही लगेगा। और द्विवचन प्रथम पुरुष द्विवचन का करता है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के द्विवचन की लगेगी। और बहुवचन का प्रथम पुरुष का करता है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के बहुवचन की ही लगेगी। अब हम इन सब तीनों पुरुषों के वाक्यों के साथ उदाहरण देखते हैं। तो सबसे पहले हम उत्तम पुरुष के उदाहरण देखते हैं। मैं पढ़ती हूँ, तो अहम पठामि। तो यहाँ पे उत्तम पुरुष का एक वचन का करता है, तो यहाँ पे देखो क्रिया भी उत्तम पुरुष के एक वचन की ही आई है। और मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामि। तो यहाँ पे जो लिंग था, लिंग का कोई परिवर्तन कर्ता में नहीं हुआ है कि लड़का है तो भी अहम आया है, और लड़की है तो भी अहम ही कर्ता पद आया है। और अब हम इसके द्विवचन का उदाहरण देखते हैं। तो हम दोनों पढ़ते हैं, तो भी आवाम पठावह, और हम दोनों पढ़ती हैं, तो आवाम पठावही आया। तो यहाँ पे भी हमने देखा उत्तम पुरुष का करता है द्विवचन का, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष के द्विवचन की ही आई है। और कर्ता इसमें चेंज नहीं हुआ है। लड़की है तो भी आवामी आया है, और लड़के हैं तो भी आवामी आया है। ऐसे ही हम सब पढ़ती हैं तो आएगा वयम पठामः। हम सब पढ़ते हैं तो वयम पठामहि। तो यहाँ पे देखो उत्तम पुरुष का बहुवचन का करता है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष के बहुवचन की ही आई है। और
तो यही हमने अभी यहाँ पे लिखा भी है कि एक वचन उत्तम पुरुष की क्रिया के साथ एक वचन उत्तम पुरुष का कर्ता ही आएगा, द्विवचन उत्तम पुरुष की क्रिया के साथ द्विवचन उत्तम पुरुष का कर्ता ही आएगा, और बहुवचन उत्तम पुरुष की क्रिया के साथ बहुवचन उत्तम पुरुष का ही कर्ता आएगा। अब चौथा इसमें है कि धातु के लकार और धातु आप आवश्यकता अनुसार बदल सकते हैं। जैसे मैं जाती हूँ तो कर्ता वही रहेगा अहम, लेकिन आपकी धातु बदल गई, गच्छामि आ गई, कि धातु यहाँ पे हमने बदली। और लकार है मैं खाऊंगी, तो यहाँ पे या खाऊंगा, तो यहाँ पे आपकी लकार से धातु बदल गई कि खादिष्यामि, तो यहाँ पे लट लकार की जगह लृट लकार आ गया। ये आपका इंग्लिश में बोलें तो प्रेजेंट टेंस, और इंग्लिश में बोलें तो ये आपका फ्यूचर टेंस हो गया। तो यहाँ पे आपने आवश्यकता के अनुसार आपका ये जो है कि धातुएं बदलेंगी, उनके लकार बदलेंगे, लेकिन उत्तम पुरुष में कर्ता यही रहेंगे। तो उसके उत्तम पुरुष के कर्ता हैं एक वचन में अहम, द्विवचन में आवाम और बहुवचन में वयम। तो अब हम मध्यम पुरुष के उदाहरण देखते हैं। तुम लिखती हो तो त्वम लिखसी, तुम लिखते हो तो त्वम लिखसी। तो यहाँ पे भी यही देखा आपने कि एक मध्यम पुरुष में भी उत्तम पुरुष वाले जैसे ही नियम है कि जैसे उसमें उत्तम पुरुष में एक पुरुष प्रथम एक वचन के साथ उत्तम पुरुष की एक वचन की क्रिया लगती थी, ऐसे ही मध्यम पुरुष में भी मध्यम पुरुष के एक वचन के साथ मध्यम पुरुष के एक वचन की ही क्रिया लगेगी, और द्विवचन के साथ द्विवचन की क्रिया और बहुवचन के साथ बहुवचन की ही मध्यम पुरुष की क्रिया लगेगी। तुम दोनों लिखते हो युवाम लिखतः, तुम दोनों लिखती हो युवाम लिखतः, तुम सब लिखते हो यूयम लिखतः, तुम सब लिखती हो यूयम लिखतः। तो यहाँ पे हमने देख लिया। अब यहाँ पे भी आवश्यकता अनुसार आप धातु और धातु के लकार बदल सकते हो, कर्ता वही रहेंगे। तुम सब जाती हो तो यूयम गच्छतः, तो यहाँ पे हमारी ये दूसरी धातु का प्रयोग कर लिया। और यहाँ पे हम ये उदाहरण देखा हमने, ये है लकार का चेंज किया है। यहाँ पे तुम सब जाओगे, तो तुम सब बहुवचन का है तो कर्ता वही आएगा यूयम, और लकार चेंज करने से यहाँ लकार चेंज हुआ गमिष्यथ, कि तुम सब जाओगे। तो ये आपका इंग्लिश में बोले तो प्रेजेंट टेंस, और ये फ्यूचर टेंस हो गया। तो इसके मध्यम पुरुष के जो कर्ता है वो आपके ये तुम एक वचन में, युवाम द्विवचन में और यूयम बहुवचन में। अब हम प्रथम पुरुष के कुछ उदाहरण देखते हैं। तो पहले हम एक वचन स्त्रीलिंग में उदाहरण देखते हैं कि वह खाती है तो सा खादती, बालिका जाती है बालिका गच्छति, यह खाती है ऐसा खादती, कौन पढ़ती है तो का पठती। तो यहाँ पे हमने ये इस एक वचन के प्रथम पुरुष के कुछ उदाहरण देखे। तो ये इसमें जो कुछ सर्वनाम संज्ञा पद थे और कुछ संज्ञा पद के उदाहरण देखे। अब हम एक वचन पुल्लिंग के कुछ उदाहरण देखते हैं कि वह जाता है सह खादति, राम जाता है रामः गच्छति, यह खाता है ऐसा खादति, कौन पढ़ता है का पठति। अब एक वचन नपुंसकलिंग के संज्ञा पद और सर्वनाम पद कर्ता पद के उदाहरण देखते हैं। वह फल गिरता है तद फलम पतति, वह घर है तत् गृहम अस्ति, यह पत्ता है एतत् पत्रम अस्ति, क्या पत्ता गिरता है किम पत्रम पतति। तो यहाँ पे हमने देखा कि
कर्ता प्रथम पुरुष के एक वचन का है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के एक वचन की है। लेकिन हमने यहाँ पे एक देखा कि अगर हम यहाँ पे स्त्रीलिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो कर्ता पद हैं या वो सर्वनाम पद हैं या संज्ञा पद हैं, वो स्त्रीलिंग के बारे में बात हो रही है, तो स्त्रीलिंग के हैं। और पुल्लिंग के बारे में बात हो रही है, तो पुल्लिंग के कर्ता पद हैं। और नपुंसक लिंग की बारे में बात हो रही है, तो नपुंसक लिंग के एक कर्ता पद हैं। वो कर्ता पद सर्वनाम पद भी हो सकते हैं और संज्ञा पद भी हो सकते हैं। अब हम प्रथम पुरुष के द्विवचन के स्त्रीलिंग के कुछ उदाहरण देखते हैं। वह दोनों खाती हैं, ते खादतः, वे दो लड़कियां बालिका जाती हैं, तो बालिके गच्छतः। यह दोनों खाती हैं, ऐसे खादतः। कौन दो पढ़ती हैं, तो के पठतः। अब हम प्रथम पुरुष के द्विवचन के पुल्लिंग कर्ता पद और धातु के उदाहरण देख रहे हैं। वह दोनों खाते हैं, तौ खादतः। दो राम जाते हैं, तो रामौ गच्छतः। यह दोनों खाते हैं, तो एतौ खादतः। कौन दो पढ़ते हैं, तो कौ पठतः। अब हम ये द्विवचन में प्रथम पुरुष की द्विवचन के कर्ता और प्रथम पुरुष की द्विवचन की क्रियाओं के उदाहरण देखते हैं। वे दो फल गिरते हैं, ते फले पततः। वह दो घर हैं, ते गृहे स्तः। यह दो पत्ते हैं, एते पत्रे स्तः। क्या दो पत्ते गिरते हैं, के पत्रे पततः इत्यादि। अब हम प्रथम पुरुष के बहुवचन के पुल्लिंग कर्ता पद और बहुवचन की प्रथम पुरुष की बहुवचन की क्रिया के उदाहरण देखते हैं। वे सब खाते हैं, ते खादन्ति। वे सब राम जाते हैं, रामः गच्छन्ति। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे राम हैं, बहुवचन की बात हो रही, तो यहाँ राम आ गया। यह सब खाते हैं, तो एते खादन्ति। कौन सब पढ़ते हैं, तो के पठन्ति। अब हम ये बहुवचन में स्त्रीलिंग के कर्ता पद का उदाहरण देखते हैं। वह सब खाती हैं, ता खादन्ति। सब बालिका जाती हैं, बालिका गच्छन्ति। यह सब खाती हैं, ऐसा खादन्ति। कौन सब पढ़ती हैं, तो का पठन्ति। अब नपुंसकलिंग के बहुवचन का उदाहरण देखते हैं प्रथम पुरुष के। वे सब फल गिरते हैं, तो तानि फलानि पतन्ति। वे सब घर हैं, तानि गृहाणि सन्ति। यह बहुत सारे पत्ते हैं, एतानि पत्राणि सन्ति। क्या बहुत सारे पत्ते गिरते हैं, कानि पत्राणि पतन्ति। तो यहाँ पे भी हमने देखा अभी प्रथम पुरुष में कि अगर कर्ता प्रथम पुरुष के एक वचन का है, तो क्रिया भी एक वचन की आती है प्रथम पुरुष की। कर्ता द्विवचन का है प्रथम पुरुष का, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के द्विवचन की आएगी। और कर्ता अगर प्रथम पुरुष का बहुवचन का है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के बहुवचन की आएगी। और दूसरा नियम हमने यहाँ पे देखा कि अगर हम किसी स्त्रीलिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो कर्ता पद था वो स्त्रीलिंग का था। और अगर हमने जहाँ पे पुल्लिंग कर्ता की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे जो कर्ता था वो पुल्लिंग कर्ता पद था। और जहाँ पे हमने नपुंसक लिंग की बात करी, तो वहाँ पे जो कर्ता पद था वो नपुंसक लिंग था। तो यहाँ पे जो कर्ता हैं वो लिंग के अनुसार चेंज हुए थे। तो ये हमने जो
जो कर्ता के सर्वनाम, कर्ता पद और संज्ञा पद जो हमने उदाहरण में प्रथम पुरुष के देखे थे, तो उनकी मैंने एक यहाँ पे छोटी सी एक तालिका बनाई है कुछ संज्ञा और कर्ता संज्ञा पद की। तो पुल्लिंग में सह के लिए वह, और वह दोनों के लिए तौ, और वह सब के लिए ते, और यह के लिए एसह, यह दोनों के लिए एतौ, और यह सब के लिए एते, और कौन के लिए कह, और कौन दो के लिए कौ, और के कौन सब के लिए के शब्द का प्रयोग होता है। ये हुए हमारे सर्वनाम पद। अब इसमें ये पुल्लिंग में कुछ संज्ञा पद देखते हैं। तो बालकः, बालकहु, बालकाः, रामः, रामहु, रामः। तो ये हमने पुल्लिंग के जो कुछ संज्ञा सर्वनाम कर्ता पद को देखा। अब हम स्त्रीलिंग में भी जो सर्वनाम कर्ता पद और संज्ञा कर्ता पद को देखते हैं। तो सहा, वह स्त्री, तो उसके लिए सहा आता है, और वह दो स्त्रियों की बात करें तो ते आएगा, और बहुत सारी स्त्रियों के लिए बात करें तो ता आएगा। और ऐसी यह स्त्रियों की बात करें एक के लिए तो ऐसा, और दो यह स्त्रियों के लिए एते, और यह सब स्त्रियों के लिए एतः, और कौन स्त्रियों के लिए का, और कौन दो स्त्रियों के लिए के, और कौन सब स्त्रियों के लिए का। तो ये सर्वनाम पद हुए। और ये हम संज्ञा पद देखते हैं। बालिका, एक बालिका, बालिके, दुई बालिका, और बालिका बहुत सारी। चटका, एक चिड़िया, चटके, दुई चिड़िया, और चटका बहुत सारी चिड़ियाएँ। और नपुंसकलिंग में भी हम बोले वह वस्तु एक तो तत्, वह दो वस्तु तो ते, और वह सब वस्तुएं तो तानी, एतत् यह वस्तु, यह दो वस्तुएं एते, और यह सब वस्तुएं एतानी। किम, कौन वस्तु एक के लिए किम, कौन दो वस्तु के, और कानी, कौन सब वस्तुएं। तो ये हमारे सर्वनाम पद हुए नपुंसकलिंग में। कुछ सर्वनाम पद, और भी बहुत सर्वनाम पद हैं तीनों लिंगों में। यहाँ में हमने बस कुछ उदाहरण दिए। ये अब आ गए आपके संज्ञा पद नपुंसकलिंग में। फलम, फले, फलानि, पत्रम, पत्रे, पत्राणि, खनित्रम, खनित्रे, खनित्राणि। खनित्रम बोलते हैं कुल्हाड़ी को। तो बच्चों, मैंने तीनों पुरुष का आपको अध्ययन कराया है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और प्रथम पुरुष क्या होते हैं। अगर आपके फिर भी कोई डाउट है या सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। और आप इसमें एक और बात है कि संस्कृत में आप जितने धातु रूप अच्छे से याद कर लेंगे उतना आपके लिए सरल हो जाएगा।